इफ्सियों की किताब के अंदर जल्दी निकालिए इफ्सियों की, और उसका हम देखेंगे 4 अध्याय और उसका 23 से 24 तक हम पढ़ेंगे। इफ्सियों की पत्री 4 अध्याय उसका 23 से 24 तक इस प्रकार से कहता है, और उसने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, नए इंसानियत को पहलो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सुझा किया है। खुदावंद इस पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत का सबब बने। आमीन। बड़े ध्यान के साथ इस बात को सुने कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमको एक नया जीवन दिया हुआ है। हम वो पुराने जीवन के बीच में अब नहीं चल रहे, अब हम खुदावंद के बीच में यानी मसीह के अंदर एक नए जीवन के अंदर हम चल रहे हैं। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? आमीन, हालेलुया। हम पुराने जीवन में नहीं है, पुरानी जिंदगी में नहीं है, पुराने लिबास के अंदर हम नहीं हैं। हम मसीह में नए जीवन के अंदर आ चुके हुए हैं। और पुराने को जीवन के अंदर जो इंसान होता है वो क्या करता है? वो अपनी ही पुरानी अभिलाषाओं के अंदर रहकर पुराने ही कामों को, पुराने ही जीवन को, पुराने ही रीति रिवाजों को वो करता रहता है। अब हमने ये पुराना लिबास को उतार कर हमने अब कौन सा लिबास डाला है? नया। तो नए साल के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारे अंदर एक नया जीवन होना चाहिए, नई जिंदगी होनी चाहिए, नए काम होने चाहिए। और जहां भी हम काम करें खुदा के रूह के हदायत के अनुसार होने चाहिए। इसलिए खुदा का कलाम क्या कहता है? जरा ऊंची आवाज से पढ़ना, उर्दू में भी क्या कहता है? और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। ठीक है, अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। आपको खुदा ने नई समझ दे दी हुई है। ये पुरानी समझ जो थी हमारी वो खत्म हो चुकी। अब पुराना जीवन, पुरानी जिंदगी हमारी खत्म हो चुकी। पुराना जो हमारा लिबास था वो हमने उतार कर फेंक दिया, उतार डाला। अब हमने नया लिबास को पहना। तो अब हमारी कैसी होनी चाहिए? नई अकल होनी चाहिए, नई अकल होनी चाहिए, नया लिबास, नई काम, नई हरकतें, नई आवाज और नया जीवन हमारा होना चाहिए ताकि हम दूसरों को अच्छा मार्ग दिखा सके। आपको खुदा ने जबरदस्त चुन लिया हुआ है, आप माने या ना माने। आमीन। खुदा ने चुन लिया हुआ है। आप काम करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, हम काम करें या ना करें वो हमारी मर्जी है। लेकिन खुदा ने हमको ठीक पुरानी काम को छुड़ाकर हमें एक नया लिबास दे दिया, नया वस्त्र दे दिया, नई हमें कर दिया ताकि हम अक्ल में क्या बन जाए? नए बन जाए। बनते जाए। और आगे 24 के अंदर क्या कहता है ये भी सुनिए ध्यान से। और नई इंसानियत को पहनो। अब कहता है नई इंसानियत को पहन लो, जो खुदा के मुताबिक, जो खुदा के अनुसार सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। इंसान को खुदा ने किस लिए पैदा किया जी? हेलो, खुदा ने इंसान को क्यों पैदा किया? कि वो उसकी हम्द करे, कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें। खुदा ने आपको जमीन पर इसलिए पैदा किया, इसलिए आपको खड़ा किया, इसलिए उसने अपना दम आपके अंदर रखा ताकि आप जमीन के ऊपर रहकर एक सेकंड गॉड बन जाएं। आमीन। खुदा आपको सेकंड गॉड इस जमीन का बनाना चाहता है। और जितने भी खुदा की अकल से, उसकी बुद्धि से और अपनी उसके ताकत से या उसकी मर्जी के अनुसार अपनी जिंदगी को चलाते हैं, खुदा ने उनको सेकंड गॉड बना दिया हुआ है। आप जानते हैं सेकंड गॉड कौन होता है? जमीन पर जो कुछ भी आपके अख्तियार में दी गई चीजें हैं, आप उस पर अपना अधिकार चला सकते हैं।
जमीन के ऊपर जो कुछ भी खुदा ने आपको दे रखा है, जमीन के अंदर, चाहे वो समुद्र के बीच में है, चाहे वो जमीन पर चलने वाले हैं, चाहे वो किसी भी जगह में रहने वाले हैं, इन चीजों के ऊपर खुदा ने आपको इख्तियार दिया हुआ है। जब आप उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसका 26 पढ़ेंगे तो वहां पर आपको खुदाबंद के बारे में कलाम क्या कहता है ये आपको साफ नजर आएगा। 1 अध्याय उसका 26 पढ़िए जरा इसको। फिर खुदा ने कहा, सुनिए, खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर, हम इंसानों को क्या करें भाई? अपनी सूरत ये पर। कौन कर रहा है? ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, बाप, बेटा और रूहुल कुदस। इन्होंने अपनी मीटिंग की। इन्होंने कहा क्यों ना हम इंसान को अपनी स्वरूप के ऊपर तैयार करें। ध्यान से कलाम को सुनना। इंसान को हम अपने शक्ल शबीब के ऊपर, अपने स्वरूप के ऊपर हम इनको तैयार करें। अब खुदा ने जब उनको तैयार किया तो खुदा ने कुछ इख्तियार भी तो दिया ना इंसान को। हाँ जी। ऐसे थोड़ा बना दिया ताकि ये इंसान जो है इसको मैं कुछ अधिकार देना चाहता हूं। वो जमीन पर रहते हैं और मैं आसमान पर हूं, मैं स्वर्ग में हूं, और ठीक ये इंसान जो है वो जमीन के ऊपर है और जमीन पर रहकर इसके इख्तियार क्या क्या होंगे। आज सुनिए इस बात को, पढ़िए। और वो समुद्र की मछलियों, पहली बात समुद्र की मछलियां, और आसमान के परिंदों, आसमान के पक्षियों, और चौपायों, और चिपायों, और तमाम जमीन और जमीन और पर सब जानदारों पर जितने भी रेंगने वाले जंतु हैं इख्तियार रखे। ठीक है। तो खुदा ने किसकी शक्ल पर बनाया? अपनी शक्ल छवि पर बना। तो खुदा ने इंसान को सेकंड गॉड बनाकर जमीन पर छोड़ दिया। फर्स्ट वो है खुदा, पहला खुदा जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। जिस खुदा ने पूरी कायनात को बनाया, उसने देखा कि अब हम ऐसा काम करें कि जिसके द्वारा कोई जमीन का भी इख्तियार करने वाला हो। भाई आसमान पर तो हम राज कर रहे हैं, जमीन पर भी कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा ही इंसान पैदा करे, एक ऐसा इंसान बनाए, एक ऐसा अपनी शक्ल शबीह पर इंसान को तैयार करे जो काम करने वाला हो। अब मछलियों को बनाया खुदा ने, पानी को हुक्म किया कि मछलियों को जन्म दे, तो मछली कहां आ गई? पानी के बीच में। मछली बाहर रहती है जमीन पर नहीं, वो पानी में रहते हैं। तो पानी को हुक्म किया कि इनके लिए मछली पैदा कर, तो उसने मछलियों को पैदा किया और ठीक इंसान को उसका इख्तियार में दे दिया। इसको कहते हैं सेकंड गॉड, जो जमीन की पूरी अख्तियार रखने वाला इंसान है, जिसको खुदा ने अपने शक्ल छवि पर तैयार किया, अपने स्वरूप पर तैयार किया, अपने लिए तैयार किया, ताकि वो जमीन पर रहकर खुदा के काम को करे। जमीन ने मछलियां भी बना दी, समुद्र ने मछलियां बना दी, और क्या बना दिए? उड़ने वाले परिंदे, पक्षी, और जमीन पर जो रेंगने वाले जंतु हैं वो भी गुण है। अब इन चीजों पर अख्तियार तो करने वाला कोई होना चाहिए। आज आप जानते कि ये सब खुदा के बनाई हुई चीजें जो है, चाहे वो परिंदे हैं, चाहे चुरिंदे हैं, चाहे पक्षी हैं, कोई भी है चीजें जो भी बनाई गई हैं, ये सब के सब खुदा ने इंसान के लिए दी है। और इंसान ने इनको एक और चीज खुदा ने दिया कि तुम इसको खा भी सकते हो। आप जानते कि जब राजा महाराजा पुराने जमाना के बीच में होते थे, उनके जमाना में जब राजा बादशाही करते थे ना, तो उनकी कैबिनेट होती थी पूरी। तो उस कैबिनेट के लिए कई तरह के, जो कैबिनेट होती थी उसकी, उनके लिए कई तरह के पक्षी, कई तरह की चिड़ियां, कई तरह के जानवर जो उनके लिए तैयार किए जाते थे और राजा और उनकी प्रजा के लिए वो दी जाती थी, जो उनके कैबिनेट के मंत्री होते थे।
इसीलिए खुदा ने इनको कहा कि तुम्हारा अधिकार जो है, इख्तियार जो है, मैं तुझे इनके ऊपर देता हूँ। बनाया उसने किसकी शक्ल पर? अपनी शक्ल से। तो उसने सेकंड गार्ड बना दिया। जी जमीन पर तुम काम करो भाई, जमीन पर तुम रहो, तुम्हें दिया गया अख्तियार है, तुम इस पर अख्तियार रखो। देखिए, आप घोड़े को काबू कर सकते हो? घोड़े को काबू कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन खुदा ने इंसान को अपनी इतनी समझ दी कि इनको अपने कवर करने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए इसको क्या किया? इसके अंदर लगाम। लगा ली। पकड़ लिया उसको। और ये किसको दिया अख्तियार? आदम को। खुदा के हाथ में भी बहुत कुछ है। खुदा देखो अपना कंट्रोल रखकर काम कर रहे हैं सारा। वो जितना भी जमीन के ऊपर काम हो रहा है, खुदा अपने ही कंट्रोल के अनुसार काम कर रहा है। अगर समुद्र के बीच में कोई जहाज चल रहा है समुद्री, तो एक कितना भी पतार कितनी की बड़ी होती है? छोटी होती है। लेकिन सारे समुद्र के अंदर वो लोग बैठे होते हैं, लोग चल रहे होते हैं, लेकिन उसकी मर्जी के अनुसार वो काम करते हैं, है ना? इतना बड़ा जहाज, इतनी सी पतार वो लेकर जब चलाते हैं, तो वो जिधर मोड़ता है वो उसको मुड़ जाते हैं, चले जाती है। जी तो ये खुदा के अख्तियार ने, खुदा ने अपने लोगों को इख्तियार देकर रखा हुआ है। इसी तरह हर जानवर के ऊपर, हर पक्षी के ऊपर, हर परिंदों के ऊपर, हर चिंदों के ऊपर उसने इख्तियार दिया हुआ है कि ये तुम्हारे अंडर रहेंगे। इसलिए इसे कहते हैं सेकंड गॉड, जो इंसान को खुदा ने अपनी शक्ल शबीह के ऊपर तैयार किया। और आगे चलकर वो क्या कहता है, ये भी सुनिए, पढ़िए। और खुदा ने हाँ, इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, इंसान को अपनी शक्ल शबीह पर तैयार किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, उसके स्वरूप पर पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। नर और नारी करके उनको इंसान की उसने सृष्टि की। सृष्टि की रचना की है। ये है खुदा का काम, ये है खुदा का। जी तो फिर खुदा ने इंसान को बनाया, तो इंसान क्या बन गया? Second सेकंड गॉड, है ना? जी तो किसको बनाया? जिन्होंने अपने तमाम उस पुरानी जिंदगी को खत्म करके एक नई जिंदगी को पा लिया। और जब नई जिंदगी को पा लिया, तो खुदा ने उसको इख्तियार भी। दे दिए। आमीन, हालेलुया। अगर वो नाना उतारे होते तो आपके पास कोई अधिकार नहीं। आप हर चीज को आप डांट सकते हैं। जमीन पर, आसमान पर, हर चीज का अख्तियार जो है आपको दिया गया है। जो कुछ तुम आसमान पर बांधोगे वो जमीन पर बंधेगा, और जो कुछ जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर भी खुलेगा। ये अख्तियार है। आज आपके पास अथॉरिटी जो है होनी बहुत जरूरी है। आप उसको इस्तेमाल नहीं करते। खुदा ने तो दिया हुआ है, क्योंकि बाप, बेटे और रूह कुदुस ने आपस में ये सलाह की, आओ हम इसको क्या करें? अपने स्वरूप के ऊपर, अपनी शक्ल शबीह के ऊपर हम इसको तैयार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं जब हम खुदाम के पाक कलाम के अंदर से हम देखते हैं। कलूसियों की पत्री, चलिए मैं एक और आयत पढ़ते हैं, उसके बाद हम समाप्त करते हैं। मेरे साथ लिखा लिए कलूसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 10 पढ़िए। और नई इंसानियत को पहन लिया है। सुन लीजिए, यहां पर भी सुन लीजिए। 3 का 10 पे कहता है, क्या कहता है, ये भी ध्यान से सुन लीजिए। हाँ, पढ़िए। और नई इंसानियत को पहन लिया है, और नए इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए है, हाँ, करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। ठीक है जी। जी अब हम क्या बन गए? नए, अब हम क्या बन गए? नए। नई जिंदगी पुराने खत्म हो गया। खत्म होती। जी जी पुरानी
हमने लिबास को क्या कर दिया? उतार दिया, पुराने वस्त्रों को क्या कर दिया? उतार दिया। पुरानी जिंदगी को क्या कर दिया? छोड़ दिया। पुराने रीति रिवाज को क्या कर दिया? छोड़ दिया। छोड़ दिया। अब हम नए बन गए हैं। खुदा ने इख्तियार दे दिया है। कितने मुबारक लोग हैं। आमीन। और बाइबल कहती है अब ना वो यूनानी रहा यस, और ना वो यहूदी रहा। ये जात पात उसने को सब खत्म की हुई है। ये चीजें खुदा ने खत्म कर दी। जब हम नए बन जाते हैं, मसीह में आ जाते हैं, मसीह के अंदर हो जाते हैं, फिर हमारे ना तो हम यहूदी रहे और ना हम यूनानी रहे। अब हम मसीह में हैं। अब मसीह में हम चलते हैं, मसीह के कामों को करते हैं, मसीह को हमने पहन लिया। आज भी देखिए कितने लोग जो हैं जिन्होंने मसीहत को नहीं पहना, नंगे घूम रहे हैं। वो नंगे घूम रहे हैं अभी। बेशक उन्होंने अपने वस्त्र पहने हुए हैं, लेकिन वो कौन से हैं? जिस्मानी। पाप के वस्त्र, वो गुनाह वाले वस्त्र जो पहने हैं, पाप के वस्त्र पहने हुए हैं, वो जिस्मानी जो पहने हुए हैं, लेकिन है क्या? नंगे। लेकिन जब हम मसीह के वस्त्रों को पहन लेते हैं, यानी मसीह को पहन लेते हैं, तो हमारा नंगापन जो है वो ढक जाता ढक है। जाता है, ढक जाता है। फिर कोई भी इंसान हमको देख नहीं सकता। हम स्वरूप में आ जाते हैं। किसके स्वरूप में? मसीह के स्वरूप में। उसकी शबी पे आते हैं, उसकी शक्ल में बन जाते हैं। और इसलिए खुदा ने कहा कि ये लोग क्या हैं? जमीन के क्या बनेंगे? सेकंड गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। और खुदा चाहता है कि हम इस काम को जो है वो करते जाएं। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने उस लिबास को पहनकर आज भी वो ये काम करते चले जा रहे हैं। और जमीन का जब हम खुदा बन जाते हैं, जमीन का सेकंड गॉड जब हम बन जाते हैं, तो फिर खुदाबंद हमें अख्तियार दे देता है कि अब तुम ये काम जो है मैं जो दिया है उसको तुम करते चले जाओ। इसलिए इफिसियों की पत्री और उसका हम 4 अध्याय उसका 23 और 24 क्या कहता है? और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। ठीक है? और नए इंसानियत को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा सिरजा गया है। जो खुदा ने तैयार कर दिया, जो खुदा ने आपको बनाकर दे दिया है, अब खुदा ने अपनी शक्ल शबीह पर बनाया है। आपको पुरानी अभिलाषा को खत्म करके नए मसीह को पहनकर हमें अब खुदा के बीच में बढ़ते जाना है। और जो जो चीजें खुदा ने आपके अधिकार में दी हैं उसको आप इस्तेमाल करें। डरने की जरूरत नहीं है। हर जानवर, हर चीजें को अख्तियार दिया गया है। देखिए, जब दानियल को शेरों के मन में डाला गया तो सिस्टर जी वहां पर क्या हुआ? शेरों के मन मुंह बंद हो मुंह बंद, जी जी क्योंकि इख्तियार था उनके पास। खुदा ने ये पूरे इख्तियार दिए हुए है। और जैसे ही खुदा का बंदा उस मंद के अंदर गया तो बाइबल बताती है कि उसने प्रार्थना कर रहा था। और आप जानते हैं कि दिन में कितनी बार दुआ करता था? 3 बार। और वहां पर भी बैठकर वो दुआ कर रहा है। वहां पर बैठकर वो रो नहीं रहा अंदर कि मुझे शेरों के मन में डाल दिया है, मुसीबत में आ गया हूं, दुख में आ गया हूं, ऐ खुदा मैं तो 3 दफा दुआ करता था, मुझे इस मुसीबत में क्यों डाला तूने? वहां पर जाकर भी वो अपने आप को खुदा के हाथ में रखकर पूरी रात दुआ करता रहा। और शेर जो थे उसके पास बैठकर खामोशी से रहे। खुदा ने अख्तियार दिया है इनके मुंह को भी बंद करने के लिए। जानवरों को दिया है, आपको अख्तियार दिया है, उनको अपने काबू में रखें। आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं आप उनको। सर्कसों में आपने देखा कैसे जानवर जो होते हैं, हाथी, शेर, भालू और कितने जानवर जो होते हैं खतरनाक, अगर इनको खुला छोड़ दो तो पूरा शहर ही भाग जाए, वो राज करे। लेकिन अख्तियार दिया लोगों को, खुदा ने दिया अधिकार। और देखो कैसे वो अपने हैंडल से
अपने उस लगाते ही एकदम वो स्टैंड हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और उनके हुक्मों को मानते हैं। आज खुदा ने जो अख्तियार दिया है, ये दिया है कि हम जब उसके पुराने और लिबास को उतारते हैं, फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, पुराने रीति रिवाजों को खत्म करते हैं, नई जीवन में जब प्रवेश करते हैं, मसीह को पहनते हैं, तभी ये अख्तियार जो हमको खुदा देता है। आज के कलाम आप सबके लिए, जितने लाइव देख रहे हैं, खुदा उनको भी, उनके घरानों को भी खूब बरकत दे। आमीन।